नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विन वे इंस्टीट्यूट पे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपी, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, वीडियो, वीपीओ, लेखपाल एवं अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमने यूपी जीके की महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसके तहत आज ये हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश की बोलियों के बारे में, कि उत्तर प्रदेश की बोलियां कौन कौन सी हैं। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की नदियों पर समर्पित होगी। उत्तर प्रदेश की नदियां। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक किया करें और कमेंट भी कर दिया करें। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। तो आज का पूरा टॉपिक जो होगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का होगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की नदियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की नदियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया। एक तो हो जाएगी हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, मैदानी नदियाँ। यानी कहने का मतलब है जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाएगी हिमालयी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, और जो नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत से, प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ हो जाएंगी, और जो मैदानी भाग से निकलती हैं वो मैदानी नदियाँ हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो हिमालयी नदियों के अंतर्गत पहली नदी तो हो जाएगी गंगा नदी, दूसरी हो जाएगी यमुना नदी, तीसरी हो जाएगी रामगंगा, फिर सरयू नदी, शारदा नदी, राप्ती नदी और गंडक नदी। यानी ये सभी नदियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? हिमालयी नदियों के अंतर्गत। कौन कौन सी हैं? गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, सरयू नदी, शारदा नदी, राप्ती नदी और गंडक नदी। ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? हिमालयी नदियों के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। तो एक हो जाएगी चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, टोंस नदी, कन्हार नदी, रिहंद नदी। तो कौन कौन सी नदी हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ उत्तर प्रदेश की? तो चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, टोंस नदी, कन्हार नदी, रिहंद नदी। ये सब प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। उसके बाद देखते हैं मैदानी नदियाँ, यानी मैदानी क्षेत्र से निकलकर उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती हैं। तो एक तो हो जाएगी गोमती नदी, एक हो जाएगी वरुणा नदी, पांडो नदी, सई नदी, ईसन नदी। तो मैदानी नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोमती नदी, वरुणा नदी, पांडो नदी, सई नदी और ईसन नदी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, 4 नदियों के नाम दिए रहेंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि बताओ निम्न में से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली हिमालयी नदियाँ कौन सी हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी हैं, मैदानी नदियाँ कौन सी हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए दोस्तों आगे फिर चलते हैं हिमालयी नदियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि हिमालयी नदियों की क्या क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हिमालयी नदियों के बारे में, इनको थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि हिमालयी नदियों में वर्ष भर जल रहता है। हिमालयी नदियों में वर्ष भर जल रहता है। अब क्यों जल रहता है? क्योंकि हिमालय पर हमेशा वर्ष भर बर्फ जमा रहती है, जिससे कि पानी बराबर मात्रा में नदियों को मिलता रहता है। अगला पॉइंट है, यह अपना जल हिमालय की हिमनदों से प्राप्त करती है। हिमनद यानी वही ग्लेशियरों से प्राप्त करती है। अगला पॉइंट है, हिमालयी नदियों के अंतर्गत गंगा व उसकी सहायक नदियाँ उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं ये सब उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। तो आगे देख लेते हैं, जो हिमालयी नदियों के अंतर्गत है पंचप्रयाग आते हैं। जो गंगा के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा पंचप्रयाग के बारे में देख लेते हैं कि पंचप्रयाग कौन कौन से हैं और पंचप्रयाग कहाँ पर हैं। ये सभी उत्तराखंड में। कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। पंचप्रयाग जो है ये कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है। और कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है विष्णुप्रयाग। कौन सा है? विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनती है?
बनता है, यानी धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा नदी के मिलने से क्या कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। यानी धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। आगे चलते हैं, फिर दूसरा प्रयाग देखते हैं, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है? तो एक तो हो जाएगी नंदाकिनी और एक है अलकनंदा। नंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर कौन सा प्रयाग है? नंद प्रयाग है। कौन सा है? नंद प्रयाग। उसके आगे देखते हैं फिर कर्ण प्रयाग। तीसरा जो है कर्ण प्रयाग, ये किन दो नदियों के मिलने से बनता है? तो एक तो है पिंडार और अलकनंदा, यानी जहाँ पर पिंडार और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर कौन सा प्रयाग होता है? कर्ण प्रयाग होता है। उसके बाद अगला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्रप्रयाग बनता है। उसके बाद अगला है पांचवा देवप्रयाग। देवप्रयाग किन दो नदियों से? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से कौन सा है? देवप्रयाग। तो ये 5 प्रयाग हैं जो कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड में है। पहला तो विष्णु प्रयाग, धौली गंगा अलकनंदा। धौली गंगा अलकनंदा मिलने से विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा मिलने से नंद प्रयाग, पिंडार और अलकनंदा से कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा से रुद्रप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा से देवप्रयाग, इनका निर्माण होता है। आगे चलते हैं फिर दोस्तों, एक एक नदियों के बारे में अब हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिमालयी नदियों में गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है वो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो पहले देखते हैं उद्गम। गंगा नदी का उद्गम, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। और उसके बाद इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 2525 किलोमीटर। यानी जो गंगा नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1000 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए कि गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? 1000 किलोमीटर है। कितनी है? 1000 किलोमीटर है। उसके बाद चलते हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से होकर बहती है? 28 जिलों से, यानी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी का मुहाना कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में। तो उद्गम गंगोत्री हिमनद, लंबाई 2525 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में लंबाई 1000 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती है? 28 जिलों से बहती है। और मुहाना कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। आगे चलते हैं फिर देखते हैं अगले पॉइंट पर कि उत्तराखंड में इसे किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है गंगा नदी को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अगला है भागीरथी का देवप्रयाग में अलकनंदा से जब संगम होता है तो जिसके बाद गंगा नाम से जानी जाती है। यानी कहने का मतलब है वो गंगा नदी है, गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो वहीं से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है कि गंगा भारत और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी, चाहे भारत की सबसे लंबी नदी पूछे या उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो कौन सी है? गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी या भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी है। फिर पूछा जाता है गंगा नदी जो है मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से प्रवेश करती है। कहाँ से? हरिद्वार से। यानी गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार से प्रवेश करती है। फिर उसके बाद जिक्र करते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश में जो है ये गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर से, उत्तर प्रदेश का जो जिला है बिजनौर, तो बिजनौर के पास से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। गंगा नदी प्रवेश करती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। कहाँ पर है? प्रयाग से लेकर हल्दिया, प्रयाग से लेकर हल्दिया तक, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 ये गंगा पर है। और कहाँ से कहाँ तक है? प्रयाग से लेकर हल्दिया के बीच में है। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। पूछा जाता है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में दिया गया। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में दिया गया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में दिया गया। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं गंगा की सहायक नदियाँ और उनके संगम स्थल, यानी वो कहाँ पर गंगा में मिलती हैं। यानी गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं
कुछ बाएं तट से मिलेंगी, कुछ दाएं तट से मिलेंगी, तो ये अलग से याद रखना है इस तरह से। तो सबसे पहले देखते हैं बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं वो बाएं तट से यानी बाएं से आकर कौन कौन सी नदी मिलती हैं, है ना। तो सबसे पहली नदी मान लो कोसी। कोसी नदी जो है ये बाएं तट से मिलने वाली नदी है और ये कहाँ पर मिलती है, भागलपुर में गंगा से मिलती है। भागलपुर यानी बिहार में, भागलपुर बिहार में कोसी नदी गंगा की बाएं तट पर मिलने वाली नदी है, ठीक, भागलपुर में मिलती है। दूसरी नदी देखते हैं गंडक नदी। गंडक नदी ये बाएं तट से मिलने वाली है और ये कहाँ पर मिलती है, हाजीपुर में। कहाँ पर मिलती है, हाजीपुर बिहार में मिलती है, हाजीपुर बिहार। उसके बाद तीसरी नदी है सरयू नदी। सरयू नदी ये गंगा में कहाँ पे मिलती है, छपरा में मिल जाती है। छपरा के पास जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है सरयू नदी। उसके बाद है गोमती नदी। गोमती नदी जो कहाँ पर मिलती है, गाजीपुर में मिलती है। कहाँ, किससे, गंगा नदी से। रामगंगा नदी ये कहाँ पर मिलती है, कन्नौज में मिलती है। रामगंगा नदी कन्नौज में मिलती है। महानंदा नदी ये बांग्लादेश में। तो गंगा नदी की सहायक नदियों में बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, कोसी नदी, गंडक नदी, सरयू नदी, गोमती नदी, रामगंगा नदी, महानंदा नदी। जो कोसी कहाँ मिलती है, भागलपुर में। गंडक नदी हाजीपुर बिहार में। सरयू नदी छपरा में। गोमती नदी गाजीपुर में। रामगंगा नदी कन्नौज में। महानंदा नदी बांग्लादेश में मिलती हैं। अब देखते हैं दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं जो गंगा में मिलती हैं यहाँ के। तो एक है यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। यमुना नदी कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। उसके बाद है तमसा नदी। कौन सी है, तमसा नदी। तमसा नदी ये वाराणसी के पास, कहाँ पर, वाराणसी के पास गंगा में मिलती है। कहाँ पर, वाराणसी के पास गंगा में मिलती है। फिर उसके बाद सोन नदी है, ये कहाँ मिलती है, पटना के पास। सोन नदी पटना के पास मिलती है। पुनपुन नदी फतुहा में मिलती है। कहाँ पर, फतुहा, पश्चिम बंगाल। फतुहा पश्चिम बंगाल। और उसके बाद अगला है दामोदर नदी। दामोदर नदी श्यामपुर हावड़ा, श्यामपुर में मिलती है जाके। कौन सी, दामोदर नदी। दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो यमुना नदी हो जाएगी, तमसा नदी हो जाएगी, सोन नदी हो जाएगी, पुनपुन नदी, दामोदर नदी। तो दाएं तट से कौन कौन सी, यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन और दामोदर नदी है। ये गंगा में दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। और बाएं तट से कोसी, गंडक, सरयू, गोमती, रामगंगा और महानंदा नदियाँ ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो पूछा भी जा सकता है कि बताओ निम्न में से कौन सी नदी जो है गंगा के दाएं तट से मिलती है या निम्न में से कौन सी बाएं तट पर मिलती है। तो 4 ऑप्शन देकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं फिर दोस्तों। वीडियो अच्छी लगा करे दोस्तों तो लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और दोस्तों को शेयर करना न भूलना, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हिमालयी नदियों में देखते हैं दूसरी नदियाँ, यानी दूसरी हिमालयी नदी, है ना। दूसरी हिमालयी नदी कौन सी है, वो यमुना नदी है। दूसरी हिमालयी नदी कौन सी है, यमुना नदी। यानी यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो उद्गम देखते हैं सबसे पहले कि यमुना नदी का उद्गम, यानी यमुना नदी कहाँ से निकलती है, ये गढ़वाल क्षेत्र यानी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के बंदरपूंछ चोटी से निकलती है। कहाँ से, बंदरपूंछ चोटी। बंदरपूंछ चोटी। और ग्लेशियर कौन सा है, यमुनोत्री ग्लेशियर। अगर ग्लेशियर पूछेगा कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। अगर वो भी नहीं दिया तो बंदरपूंछ चोटी दिया रहेगा, और ये भी नहीं दिया तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी, है ना। यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ चोटी, गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से, उत्तराखंड से, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। यमुना नदी को कालिंदी नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कालिंदी नाम से। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, कालिंदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, यमुना नदी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, यमुना नदी को जाना जाता है। अगला है यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। किसकी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के ढाक पत्थर से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यमुना नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है, तो उत्तराखंड में एक ढाक पत्थर नामक स्थान है, ढाक पत्थर, वहाँ से ये किसमें, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर। अब इसके बाद देख लेते हैं यमुना नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। तो यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर, तो सबसे पहले देखते हैं नोएडा। नोएडा, आगरा, मथुरा, इटावा। नोएडा, आगरा, मथुरा, इटावा, ये किस नदी के किनारे हैं, यमुना नदी के किनारे स्थित है। किसके हैं, यमुना नदी के किनारे स्थित शहर हैं। कौन कौन, नोएडा, आगरा, मथुरा, इटावा। उसके बाद अगले देखते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ, यानी यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो दाएं तट से कौन मिलती है और बाएं तट से कौन मिलती है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ यानी दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ
यमुना से कौन कौन सी हैं, एक तो चंबल हो जाएगी, बेतवा है, केन है, सिंध है, भगाइन है। कौन सी है, भगाइन नदी। ठीक, कौन कौन सी यमुना की सहायक नदियों में जो दाहिने तट पर मिलती हैं, चंबल नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है, सिंध नदी है, भगाइन नदी है। ठीक है, ये यमुना की सहायक नदियों में दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। उसके बाद बाएं तट से यमुना में कौन कौन सी नदी मिलती हैं यहाँ के, तो एक तो हिंडन नदी हो जाएगी, टोंस नदी हो जाएगी, गिरि नदी हो जाएगी, ऋषि गंगा हो जाएगी, हनुमान गंगा और ससुर खदेरी। कौन सी, ससुर खदेरी नदी। कौन सी है, ससुर खदेरी नदी। ध्यान देना दोस्तों कि ये कौन सी नदी है, ससुर खदेरी नदी। ठीक है, बाएं तट पर कौन सी मिलती है यहाँ के यमुना में, हिंडन नदी, टोंस नदी, गिरि नदी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ससुर खदेरी नदी। ये बहुत नई नदी लग रही होगी कि ससुर खदेरी नदी किसकी सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी। किसकी है, यमुना की सहायक नदी है। तो ये तो दूसरी हिमालयी नदी हो गई जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। उसके बाद अगली नदी पे चलते हैं, रामगंगा नदी। अगली नदी कौन सी है, रामगंगा नदी, जो हिमालयी क्षेत्र से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है। रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, दूधतोली। क्षेत्र कौन सा है, दूधतोली। और ये कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल जिला। कौन सा, पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड। पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड। कहाँ से, दूधतोली से निकलती है। कौन सी नदी है, रामगंगा नदी। और इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 596 किलोमीटर। कितनी है, 596। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती, दूधतोली, पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड से। 596 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका संगम कहाँ पे होता है, गंगा नदी में। कहाँ पर ये मिल जाती है, गंगा नदी में। और किस स्थान पर, कन्नौज में। यानी कन्नौज में रामगंगा नदी गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं फिर दोस्तों रामगंगा से संबंधित। तो गंगा के बाएं तट की पहली सहायक नदी कौन सी है, गंगा नदी है। कौन सी है, रामगंगा नदी। कौन सी, रामगंगा नदी। गंगा के बाएं तट की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा नदी है। कौन सी है, रामगंगा नदी है। अगला पॉइंट है, रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का अब नाम भी परिवर्तित कर दिया गया, अब क्या हो गया है, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। रामगंगा नदी के किनारे स्थित यूपी के प्रमुख नगर। यूपी के प्रमुख नगर जो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, तो कौन कौन से हैं, बरेली है, बदायूं है, मुरादाबाद, रामपुर, हरदोई, बिजनौर, शाहजहांपुर। कौन कौन से, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, हरदोई, बिजनौर, शाहजहांपुर। ये किसके किनारे हैं, रामगंगा नदी के किनारे हैं। तो रामगंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, हरदोई, बिजनौर और शाहजहांपुर हैं, शाहजहांपुर। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि रामगंगा की सहायक नदियाँ देखते हैं। रामगंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, रामगंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली नदी है वान नदी। वान नदी, खोह नदी और गनगन नदी और वहगुल नदी। कौन सी है, वहगुल नदी है। ये थोड़ी सी छोटी छोटी नदियाँ, इनको ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। छोटी छोटी नदियाँ, ऐसी नदियाँ जिनके नाम ही ना सुने रहोगे तो वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहले हो जाएगी, वान नदी किसकी सहायक है, रामगंगा की है। खोह नदी, गनगन नदी और वहगुल नदी। गनगन, वहगुल, खो और वान नदी, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, रामगंगा की सहायक नदियाँ। किसकी हैं, रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी पर चलते हैं फिर दोस्तों, यानी हिमालयी नदियाँ हैं। अगली है सरयू नदी। कौन सी है, सरयू नदी, या इसको घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। सरयू नदी या घाघरा नदी, सरयू नदी या घाघरा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, मापचा चुंगो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, मापचा चुंगो ग्लेशियर, जो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर है, तिब्बत में। तो सरयू नदी या घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मापचा चुंगो ग्लेशियर। कौन सा है, मापचा चुंगो ग्लेशियर, जो कहाँ पर स्थित है, तिब्बत में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है, 1080 यानी 1080 किलोमीटर। कितनी है, 1080 किलोमीटर है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। यह गंगा की सबसे बड़ी बाएं तट की सहायक नदी है। यह गंगा की सबसे बड़ी बाएं तट की सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी बाएं तट की सहायक नदी कौन सी है, तो सरयू या घाघरा नदी, सरयू या घाघरा नदी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। यह तिब्बत से निकलकर नेपाल में प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है। यानी तिब्बत से निकलती है, नेपाल में बहती है और उसके बाद फिर भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है।
अगला पॉइंट देखते हैं, सरयू नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है। कर्णाली नदी किसे कहा जाता है? सरयू नदी या घाघरा नदी। यानी सरयू नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली नदी से। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्णाली नदी किसको कहा जाता है? सरयू नदी, सरयू या घाघरा नदी को। ये कहाँ पर कहा जाता है? ये नेपाल में कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं, जो सरयू नदी है, सरयू नदी की सहायक नदियाँ, सरयू नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सरयू नदी की सहायक नदियों में देखते हैं, पहली नदी तो हो जाएगी राप्ती नदी। राप्ती नदी, ढेढही नदी, बिसुही नदी और छोटी गंडक नदी। कौन कौन सी हैं? राप्ती नदी, ढेढही नदी, बिसुही नदी, छोटी गंडक। राप्ती नदी, ढेढही नदी, बिसुही नदी, छोटी गंडक नदी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? सरयू की सहायक नदियां हैं, सरयू की सहायक नदियां। और सरयू नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सरयू नदी के किनारे कौन कौन से हैं? एक तो बहराइच है, सीतापुर है, गोंडा है, बाराबंकी है, अयोध्या है, अंबेडकर नगर, मऊ, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, लखीमपुर खीरी। तो कौन कौन से ज़िले, कौन कौन से शहर स्थित हैं? बहराइच है, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, बस्ती, गोरखपुर, बलिया और लखीमपुर खीरी। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाए कि अयोध्या जो है किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। बाराबंकी किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। सीतापुर सरयू नदी के किनारे, गोंडा सरयू नदी के किनारे, लखीमपुर खीरी सरयू नदी के किनारे। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों फिर अगले पॉइंट पर। तो अगली नदी हमारी हो जाएगी शारदा या काली नदी। अगली नदी कौन सी है? शारदा या काली नदी, जो ये भी कहाँ से निकलती है? हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है काली नदी या शारदा नदी का? ये मिलाम ग्लेशियर से। कहाँ से? मिलाम ग्लेशियर, कुमायूं श्रेणी उत्तराखंड, उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर से। किस श्रेणी से? कुमायूं श्रेणी। ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, इसकी कुल लंबाई कितनी है? यानी शारदा नदी की लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर। शारदा नदी की लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर, है ना। और कुमायूं में इसे गौरी गंगा कहा जाता है, यानी कुमायूं क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? गौरी गंगा कहा जाता है। और जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो इसी को काली गंगा कहा जाता है। यानी कुमायूं क्षेत्र में गौरी गंगा और मैदानी भाग में इसे काली गंगा कहा जाता है। तो गौरी गंगा, काली गंगा, ये किसे कहा जाता है? शारदा नदी या काली नदी को कहा जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं फिर, कि शारदा नदी पीलीभीत से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शारदा नदी है उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? पीलीभीत से। कहाँ पर? पीलीभीत से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और सीतापुर के बहराम घाट, कौन सा? बहराम घाट में सरयू नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? बहराम घाट के पास। सीतापुर में बहराम घाट पड़ता है, वहाँ पे सरयू नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है? शारदा नदी। कौन सी? शारदा नदी। तो शारदा किसकी सहायक नदी है? सरयू की सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं, कि इसी सरयू नदी पर यानी शारदा नदी पर ऊपरी बैराज, ऊपरी शारदा बैराज, निचली शारदा बैराज और टनकपुर बैराज, यानी 3 बांध इस पर स्थित हैं। कौन कौन से हैं? ऊपरी शारदा बैराज, निचली शारदा बैराज और टनकपुर बैराज। टनकपुर बैराज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टनकपुर बैराज ये किस नदी पर स्थित है? ये शारदा नदी पर है। किस पर है? शारदा नदी पर है। अगला पॉइंट देखते हैं, पंच परमेश्वर बहुआयामी परियोजना। पंच परमेश्वर बहुआयामी परियोजना नेपाल और भारत की एक संयुक्त परियोजना प्रस्तावित है। किस नदी पर? शारदा नदी पर। यानी पंच परमेश्वर बहुआयामी परियोजना किसके किसके बीच में? नेपाल और भारत के बीच में। और किस नदी पर? शारदा नदी पर प्रस्तावित है। शारदा नदी पर प्रस्तावित है। अब उसके बाद देखते हैं शारदा नदी की सहायक नदियाँ। शारदा नदी की सहायक नदियाँ, तो शारदा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो सबसे पहले देखोगे धामी नदी और लीसड़ नदी। धामी नदी और लीसड़ नदी। तो लीसड़ ज़्यादा पूछा जाता है कि लीसड़ नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये शारदा की सहायक नदी। लीसड़ नदी किसकी सहायक नदी है? शारदा की सहायक नदी है। अगली नदी देखते हैं जो हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हैं। तो कौन सी नदी है? राप्ती नदी। कौन सी अगली नदी? राप्ती नदी। राप्ती नदी का
उद्गम कहाँ से होता है? रुकुमकोट से। कहाँ पर? रुकुमकोट नेपाल से। रुकुमकोट नेपाल, यानी राप्ती नदी का उद्गम कहाँ से? रुकुमकोट नेपाल से हुआ। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर, है ना। राप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। राप्ती की लंबाई 640 किलोमीटर। और राप्ती नदी का जो पुराना नाम है, राप्ती नदी का पुराना नाम इरावती है। कौन सा है? इरावती। तो राप्ती नदी का पुराना नाम क्या है? इरावती है, इरावती है। और ये देवरिया जिले के बरहज में सरयू में मिल जाती है। किससे? सरयू में मिल जाती है। राप्ती नदी देवरिया जिले के बरहज में। कहाँ पर? बरहज में। देवरिया जिले के बरहज में राप्ती नदी मिलती है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राप्ती नदी सरयू से कहाँ पर मिलती है? बरहज में। किस जिले से? देवरिया जिले। कहाँ पर? देवरिया जिले में ये मिल जाती है। देवरिया जिले में मिल जाती है। अगला चलते हैं फिर दोस्तों, अगले पॉइंट पर देखते हैं। जैसे सरयू नदी को गोरखपुर का शोक कहते हैं। सरयू नदी को क्या कहा जाता है? गोरखपुर का शोक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरयू नदी को क्या कहा जाता है? गोरखपुर का शोक। यानी गोरखपुर का शोक किसे कहते हैं? सरयू नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? सरयू नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि सरयू नदी के किनारे कौन कौन से जो है शहर स्थित हैं। तो सरयू नदी, सॉरी दोस्तों, सरयू नहीं, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ ठीक है दोस्तों, जो राप्ती नदी है, राप्ती नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है? राप्ती नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो एक तो हो जाएगा गोरखपुर, दूसरा हो जाएगा श्रावस्ती, और तीसरा हो जाएगा बस्ती और बहराइच, है ना। तो राप्ती नदी के किनारे कौन कौन से शहर? गोरखपुर, श्रावस्ती, बस्ती और बहराइच, ये सभी स्थित हैं। और राप्ती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक है रोहिणी और बूढ़ी गंडक। रोहिणी और बूढ़ी गंडक ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये राप्ती की सहायक नदियाँ। किसकी हैं? राप्ती की सहायक नदियाँ। किसकी? राप्ती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रोहिणी और बूढ़ी गंडक। रोहिणी और बूढ़ी गंडक ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? राप्ती की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद अगली नदी देखते हैं, गंडक नदी। अगली नदी कौन सी है? गंडक नदी, जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, यानी ये 3 पर्वत हैं, यानी धौलागिरी, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट, ये सब कहाँ हैं? नेपाल में है। इन्हीं के बीच से निकलती है। कौन सी नदी है? गंडक नदी है, गंडक नदी। और वैदिक काल में गंडक नदी को क्या कहा जाता था? सदानीरा। वैदिक काल में गंडक नदी को क्या कहा जाता था? सदानीरा। और गंडक नदी के और कुछ नाम हैं, जैसे शालिग्राम और नारायणी। शालिग्राम और नारायणी किसके किसके और अन्य नाम है? गंडक नदी। यानी शालिग्राम किस नदी को? गंडक नदी को। नारायणी नदी गंडक नदी को कहा जाता है। ठीक है, सदानीरा, शालिग्राम, नारायणी, ये किस नदी को कहा जाता है? गंडक नदी को कहा जाता है। गंडक नदी को कहा जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। गंडक नदी बिहार के चंपारण जिले से मैदानों में प्रवेश कर दक्षिण पूर्व की तरफ बहती है। किस दिशा में बहती है? दक्षिण पूर्व दिशा। कहाँ से? चंपारण जिले से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में कहाँ से? चंपारण, यानी बिहार का जो चंपारण जिला है वहाँ से ये गंडक नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं। गंडक नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों की सीमाओं पर बहती है। महाराजगंज और कुशीनगर की सीमा, है ना, महाराजगंज और कुशीनगर की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? गंडक नदी बहती है। कौन सी है? गंडक नदी। गंडक नदी महाराजगंज और कुशीनगर। गंडक नदी बिहार के हाजीपुर में, कहाँ पर? बिहार के हाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। तो पूछा जाता है गंडक नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो हाजीपुर में। कहाँ पर? हाजीपुर में मिलती है। हाजीपुर कहाँ पर है? बिहार में है। और फिर देखते हैं गंडक नदी की सहायक नदी। गंडक नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक है त्रिशूली नदी और काली गंडक। त्रिशूली नदी और काली गंडक ये किसकी सहायक नदी हैं? ये गंडक की सहायक नदी। किसकी हैं? गंडक की सहायक नदी। तो ये कुछ इतनी थी हिमालयी नदियाँ, यानी हिमालयी नदियाँ जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं, अगली नदी देखते हैं प्रायद्वीपी नदी, यानी प्रायद्वीपी भारत के पठार से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। तो प्रायद्वीपी नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक चंबल नदी है, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, टोंस नदी, कन्हार, रिहंद।
है ना। ये सभी नदियाँ प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती। कौन कौन से हैं? चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हर, रिहंद नदी, है ना। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो, दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं अब चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम, चंबल नदी का उद्गम मालवा पठार स्थित जाना पाव पहाड़ी से कहाँ से हुआ है? जाना पाव पहाड़ी। पठार पूछेगा तो मालवा पठार और पहाड़ी पूछेगा जाना पाव पहाड़ी। किसका उद्गम? चंबल नदी। और ये कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से? मध्य प्रदेश। मालवा पठार, जाना पाव पहाड़ी। और चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1051 यानी 1051 किलोमीटर। कितनी है? 1051 किलोमीटर है। यह नदी उत्तर एवं उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर एवं उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। यमुना से मिल जाती है यानी कहने का मतलब है चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। और ये कहाँ? राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। और गंडक नदी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं कि गंडक नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। गंडक नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक तो हो जाएगी पार्वती नदी, काली नदी, सिंध नदी, बनास नदी। पार्वती नदी, काली नदी, सिंध नदी, बनास नदी, ये किसकी सहायक नदी हैं? गंडक की सहायक नदियाँ। किसकी सहायक नदियाँ हैं? गंडक की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। गंडक नहीं, चंबल, चंबल की सहायक नदियाँ हैं। चंबल की सहायक नदियाँ हैं, सॉरी दोस्तों गलत हो गया। चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पार्वती, काली, सिंध और बनास नदी, ये किसकी हैं? चंबल की सहायक नदियाँ हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि चंबल पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और कौन कौन से बांध हैं। तो एक चंबल राष्ट्रीय उद्यान, चंबल नदी, मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर और कोटा बैराज। यानी चंबल राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, ये किस पर हैं? चंबल नदी पर है। किस पर हैं? चंबल नदी पर है, ठीक है। अगली नदी देखते हैं केन नदी। कौन सी है? केन नदी है। केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? कैमूर पहाड़ी। कहाँ से? कैमूर पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। केन नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ी, मध्य प्रदेश। इसकी टोटल लंबाई 427 किलोमीटर। कितनी है? 427 किलोमीटर। अगले पॉइंट पर चलते हैं। यह बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रवाहित होती है और बांदा के भोज नामक स्थान पर, बांदा के भोज नामक स्थान पर यमुना से मिल जाती है। यानी बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रवाहित होती है और बांदा के भोजपुर नामक स्थान पर यमुना से मिल जाती है। कौन सी नदी है? केन नदी। अगला पॉइंट देखते हैं। केन नदी को कर्णावती भी कहा जाता है। केन नदी को क्या कहा जाता है? कर्णावती के नाम से। तो कर्णावती नदी किसे कहा जाता है? केन नदी को। कर्णावती नदी किसे कहा जाता है? केन नदी को कहा जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। यह नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। पूछा जाता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? केन नदी। कौन सी? केन नदी प्रवाहित होती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में राहेन जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सा है? राहेन जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सा? राहेन जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी? केन नदी। केन नदी छतरपुर में जो है राहेन जलप्रपात का निर्माण, राहेन जलप्रपात किस नदी पर है? केन नदी पर है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। केन नदी की सहायक नदियाँ। केन नदी की सहायक नदियाँ देखते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो बाना नदी हो जाएगी, सोनार नदी हो जाएगी, बबास नदी हो जाएगी, देवर नदी हो जाएगी, कैथ नदी हो जाएगी, बैनक नदी। यानी बाना नदी, सोनार नदी, बबास नदी, देवर नदी, कैथ नदी, बैनक नदी, है ना। ये छोटी छोटी नदियाँ, इनको थोड़ा सा ध्यान देना है कि केन की सहायक नदी बाना, सोनार, बनास, देवर यानी बबास, कैथ नदी और बैनक नदी, है ना। ये किसकी सहायक नदी है? केन की सहायक नदी है। अगला एक पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना प्रस्तावित है। किन दो राज्यों के बीच? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच कौन सी परियोजना है? केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना अभी प्रस्तावित है, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। केन नदी को
मूल्यवान पत्थर, केन नदी को मूल्यवान पत्थर सजर के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सजर। मूल्यवान पत्थर कौन सा है? सजर के लिए जाना जाता है, जो विश्व में यही प्राप्त होता है। यानी सजर नामक पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? ये केन नदी क्षेत्र से। कहाँ पे? केन नदी क्षेत्र में। अगला पॉइंट है, सजर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बांदा के उत्पाद के रूप में पहचान दी गई है ना। एक जिला एक उत्पाद के रूप में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है? कि सजर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बांदा के उत्पाद के रूप में पहचान दी गई है। किसको? सजर पत्थर को। किसको? सजर पत्थर को। अगली नदी देखते हैं, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। कितनी है? 784 किलोमीटर। किसकी? सोन नदी। उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में बहती है। यानी जो सोन नदी है ये कहाँ पर बहती है? सोनभद्र और मिर्जापुर। सोनभद्र और मिर्जापुर में बहती है कौन सी नदी? सोन नदी। ये पटना के समीप दानापुर में गंगा से मिल जाती है। कहाँ पर? दानापुर में। तो कहाँ पर मिलती है सोन नदी गंगा से? दानापुर में मिलती है। कहाँ पर? दानापुर में मिलती है। अब सोन की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। सोन की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक तो हो जाएगी कर्मनासा नदी, उत्तरी कोयल नदी, पांडु नदी, कन्हार नदी, रिहंद नदी, गोपट नदी। ये किसकी सहायक नदी? सोन की। कर्मनासा, उत्तरी कोयल नदी, पांडु नदी, कन्हार नदी, रिहंद नदी, गोपट नदी किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदियाँ। अगली नदी पे चलते हैं, रिहंद नदी। कौन सी नदी है? रिहंद नदी। रिहंद नदी, इसका उद्गम कहाँ से? वो मतिरिंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़। रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से? मतिरिंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट देखते हैं, यह सोन की सहायक नदी है। यानी रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। और रिहंद को रेणु या रेणुका नदी के नाम से भी जाना जाता है। रेणु या रेणुका नदी किसे कहा जाता है? रिहंद नदी। रेणु या रेणुका नदी रिहंद नदी को, है ना, कहा जाता है। अगला पॉइंट है, यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से? सोनभद्र जिले से प्रवाहित होती है। कौन सी है? रिहंद नदी। अगला पॉइंट है, रिहंद नदी पर सोनभद्र के पिपरी में जल विद्युत परियोजना के लिए रिहंद बांध बनाया गया। रिहंद बांध किस नदी पर? रिहंद नदी पर। और कहाँ पर? सोनभद्र के पिपरी में। पिपरी क्षेत्र सोनभद्र का है, वहाँ पर रिहंद बांध बनाया गया। रिहंद बांध। और ये रिहंद बांध बनाकर एक जलाशय बनाया गया। जलाशय कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कौन सा बांध बनाकर? रिहंद बांध। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय पूछा जाए कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। रिहंद नदी की सहायक नदी देख लेते हैं। रिहंद नदी की सहायक नदी है मोरन नदी, मोहन नदी, गोवरी नदी। कौन कौन सी? मोरन, मोहन, गोवरी। मोरन, मोहन, गोवरी ये किसकी सहायक नदियां हैं? रिहंद की सहायक नदियां। किसकी हैं? रिहंद की सहायक नदियां हैं। अगली नदी पर चलते हैं, टोंस या तमसा नदी। कौन सी है? टोंस या तमसा नदी। टोंस या तमसा नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ? कैमूर श्रेणी से। कैमूर श्रेणी से टोंस या तमसा नदी का उद्गम हुआ। और कैमूर श्रेणी कहाँ? सतना मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? सतना मध्य प्रदेश में। और टोंस की लंबाई 265 किलोमीटर। कितनी है? 265 किलोमीटर। अगले पॉइंट पर चलते हैं, यह नदी प्रयागराज के समीप सिरसा में गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज में कहाँ पर? सिरसा में गंगा में मिल जाती है। कहाँ? सिरसा के पास, है ना, गंगा में मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ इसी नदी के किनारे हैं। आजमगढ़ और मऊ जो हैं ये किस नदी के किनारे हैं? टोंस नदी के किनारे। आजमगढ़ और मऊ किस नदी के किनारे? टोंस नदी के किनारे हैं। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? बेलन नदी। बेलन नदी किसकी सहायक नदी है? टोंस की सहायक नदी। बेलन नदी किसकी सहायक नदी है? टोंस की सहायक नदी है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, टोंस नदी पर कुछ जलप्रपात हैं। टोंस नदी पर कुछ जलप्रपात स्थित हैं, इनको थोड़ा सा देख लेना है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर। चचई जलप्रपात टोंस नदी पर। केकटी जलप्रपात टोंस नदी पर। ओडा जलप्रपात टोंस नदी पर। पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर। कौन कौन से हैं? बिहार, चचई, केकटी, ओडा, पूर्वी जलप्रपात, है ना, या पूर्वा जलप्रपात। ये किस पर है? टोंस नदी पर है। और एक बेलन नदी पर भी है जलप्रपात जिसका नाम है सुंदर जलप्रपात। तो पूछा जा सकता है सुंदर जलप्रपात किस नदी पर है? बेलन नदी पर। और बेलन किसकी सहायक नदी है? टोंस की सहायक नदी है। टोंस की सहायक नदी। अगली नदी पर चलते हैं, बेतवा नदी। अगली नदी कौन सी है? बेतवा नदी, जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और
उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो इसका उद्गम कौन सा है? विंध्य पर्वत है। उद्गम कहाँ से होता है बेतवा का? विंध्य पर्वत। और रायसेन जिला मध्य प्रदेश, यानी रायसेन जिला मध्य प्रदेश विंध्य पर्वत के अंतर्गत होती है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है टोटल? 590 किलोमीटर। 590 किलोमीटर। पूछा जाए बेतवा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? 358 किलोमीटर। कितनी है? 358 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है। अगला पॉइंट देखते हैं, यह यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है बेतवा? ये यमुना की सहायक नदी। बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है? तो ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर। ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर, इन क्षेत्रों से बेतवा नदी प्रवाहित होती है। बेतवा नदी प्रवाहित होती है कहाँ पर? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर। अगले पॉइंट पर चलते हैं। बेतवा नदी पर ललितपुर में माता टीला बांध बना है। ललितपुर में बेतवा नदी पर माता टीला बांध और झांसी में परीक्षा बांध, ये दोनों थोड़ा सा याद रखना। माता टीला बांध बेतवा नदी कहाँ पर? ललितपुर में। और परीक्षा बांध झांसी में है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। अब बेतवा की सहायक नदियाँ देख लेते हैं कि बेतवा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो एक तो है सिंधु नदी, जामनी नदी, धसान नदी, बीना नदी। सिंध, जामनी, धसान, बीना, ये किसकी सहायक नदी हैं? बेतवा की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? बेतवा की सहायक नदियां। तो ये इतनी कुछ नदियां थी जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में अपने प्रवाहित होती हैं। अब देखते हैं मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, बहती हैं। ठीक है, तो एक तो है गोमती नदी, करुणा नदी, पांडो नदी, सई नदी, ईसन नदी। ये मैदानी भाग से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। तो पहली नदी पर डिटेल से देख लेते हैं थोड़ा सा। गोमती नदी कौन सी है? गोमती नदी। पूछा जाता है गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? फुलहर झील, पीलीभीत, है ना। गोमती नदी कहाँ से? फुलहर झील, पीलीभीत से है। और इसकी लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर। कितनी है? 900 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन सी है? सई नदी, है ना। सई नदी किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी की सहायक नदी। सई नदी किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी की सहायक। और गोमती नदी के किनारे स्थित शहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गोमती नदी के किनारे स्थित शहर तो कौन कौन से हैं? लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर। ये किस नदी के किनारे? गोमती। लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर। तो लखनऊ पूछा जाता है किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। किसके किनारे है? गोमती नदी, पीलीभीत, गोमती नदी, शाहजहांपुर, गोमती नदी, जौनपुर, गोमती नदी, सुल्तानपुर, गोमती नदी। अगली नदी है वरुणा नदी। अगली नदी कौन सी है? वरुणा नदी। वरुणा नदी की उद्गम कहाँ से होता है? फूलपुर। फूलपुर कहाँ पर? प्रयागराज, है ना। फूलपुर से कौन सी नदी? वरुणा नदी निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर। और वाराणसी के केशो घाट पर, केशो घाट पर ये कहाँ मिल जाती है? गंगा में। पूछा जाता है वरुणा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? केशो घाट। वाराणसी के केशो घाट पर ये मिल जाती है। अब उत्तर प्रदेश की कुछ अन्य नदियाँ, ये तो प्रायद्वीपीय मैदानी भाग से हो जाएंगी। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की कुछ अन्य नदियाँ देख लेते हैं, दो प्रमुख हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो एक है हिंडन नदी। कौन सी है? हिंडन नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक श्रेणी, सहारनपुर से। शिवालिक श्रेणी, सहारनपुर से हिंडन नदी, है ना। और हिंडन नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर देख लेते हैं, यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक तो हो जाएगा शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ये किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। कौन कौन से? शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, अब उसके बाद अगला देखते हैं कर्मनाशा नदी। अगली नदी कौन सी है? कर्मनाशा नदी। इसका उद्गम कहाँ से? बिहार के कैमूर से। बिहार के कैमूर से, है ना। बिहार के कैमूर क्षेत्र पड़ता है, वहीं से ये निकलती है कर्मनाशा नदी। और इसके किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर। मिर्जापुर, चंदौली और गाजीपुर। तो दोस्तों ये कुछ इतनी बातें थी किससे? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन नदियों से बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। और जो छोटी छोटी नदियाँ यानी सहायक नदियों के बारे में बताएं, उन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों।